पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संभावित टकराव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सवाल ये है कि क्या इस संकट से भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रभावित होगी और अगर हाँ तो कितना। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दरअसल पश्चिम एशिया में जंग का खतरा गहरा रहा है, तो इसका सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है और ऐसे में अगर ब्रेंट क्रूड $116 प्रति बैरल के पार जाता है तो भारत की महंगाई और चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.5% से 1% तक की गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ सप्लाई चेन बाधित होने से निर्यात भी प्रभावित हो सकता है, खासकर यूरोप और पश्चिम एशिया के बाजारों में। हालांकि भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार और विविध आयात स्रोत होने की वजह से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। आपको बता दें, भारत में जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है वो मूडीज के मुताबिक 6.4% का है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7.4% तक जीडीपी रहने की बात कही है। वहीं मोदी सरकार का दावा है कि भारत की जीडीपी 8.5% तक जाएगी। अचानक बदली जियोपॉलिटिक्स और ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच इतना तो तय है कि ये जीडीपी पूरे विश्व को प्रभावित हो रही है, तो भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि पूरे विश्व की जीडीपी 3.30% तक प्रभावित मतलब कम हो सकती है। इसी चीज को लेकर इकोनॉमिस्ट और शेयर मार्केट एक्सपर्ट पंकज राय ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हम अपने देश को चाइना से कंपेयर करें तो चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो उसकी कंजम्पशन स्टोरी पे है। तो इंडिया का कंजम्पशन कहीं नहीं जाने वाला है, इंडिया का कंजम्पशन यही रहने वाला है। जो वॉर से रिलेटेड जो हमारी इकॉनमी पे जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा मेन क्रूड ऑयल के दाम का। क्रूड ऑयल एक इतना बड़ा सोर्स है कि खाड़ी देश ये शांति होने के बाद उनको सरवाइव करने के लिए क्रूड ऑयल को बेचना बहुत ज़रूरी है और क्रूड ऑयल में बहुत कंपटीशन है। एक तरफ यूएस जो है वो क्रूड ऑयल बहुत सारा लेकर के बैठा हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। एक तरफ रशिया है जो उसके पास क्रूड बेच करके ही वो यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्रूड के जो भाव हैं वो पुराने लेवल पे वापस से आ जाएंगे और मुझे लगता है कि जो हमारी जो जीडीपी की जो रफ्तार रहेगी वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे ही बेस्ड आउट रहेगी और बहुत ज़्यादा आप इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 6.5 के आसपास हमारी जीडीपी रहनी चाहिए इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। वहीं इस मामले में इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल का कहना है कि तय बात है, जब युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो तो इसका असर भारत पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से पूर्व निश्चित जीडीपी दर पर 0.5% तक असर पड़ सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हमारी जीडीपी पूरी अच्छे से ग्रो करे, 7.4% जीडीपी ग्रोथ हो। ये कोशिश हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से की गई है और जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स का कलेक्शन का डेटा ये बता रहा था कि उस टारगेट की तरफ हम पहुंचेंगे। लेकिन जैसे आपने सही कहा, 28 फरवरी आते ही एक्सटर्नल फैक्टर्स ने हमें बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया है। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं कि वॉर बहुत इंटेंस होती जा रही है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का अनुमान है 3.5% के आसपास ग्लोबल जीडीपी, यहाँ मैं ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल जीडीपी का नुकसान होने की संभावना है। हिंदुस्तान में हमारी सरकार के एफर्ट्स की वजह से इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि सरकार ने क्या किया है, ऑलरेडी एक्साइज की कटौती कर दी है पेट्रोल में और डीजल में। अब क्योंकि इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ेगी तो इस वजह से जीडीपी में उतनी कटौती नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी उस तरह की नहीं होगी। बट फिर भी हम ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा हैं। अब ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा हैं तो इम्पैक्ट तो हम पे भी आएगा क्योंकि दुनिया की सभी इकॉनमीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अब देखिए, हमारी स्टॉक मार्केट ही देखिए। अब स्टॉक मार्केट में यूएस के इन्वेस्टर्स, बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिनको हम कहते हैं, उसमें से प्राइमरीली यूएस के हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब वो लोग जो हैं डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए, अब ग्लोबल रिसेशन आएगा तो क्या होगा, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स कम होंगे। उनको बासमती एक्सपोर्ट, कई तरह के एक्सपोर्ट्स हम करते थे, वो कम होंगे। हमारे बहुत से हिंदुस्तानी भाई गल्फ़ में नौकरी करते थे तो वहाँ से अब रेमिटेंसेज उस तरीके से नहीं आएंगी। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ
जितना हमने प्लान की थी उससे आधा % कम रह जाएगी, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी स्पीड स्लो कर देंगे। हिंदुस्तान में मोदी सरकार पूरा एफर्ट कर रही है कि जीडीपी ग्रोथ बढ़े। हिंदुस्तान में मोदी सरकार पूरा अटेम्प्ट कर रही है, पूरा उनका फोकस है कि हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी बने। हिंदुस्तान की मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम जल्द से जल्द 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बने। बट ग्लोबल फैक्टर्स जो हमारे हाथ से बाहर हैं, जो ईरान वॉर जो हमारे सामने दिख रहा है 28 फरवरी से, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ आधा % तक कम होने की संभावना है टारगेट के मुकाबले। वहीं जीडीपी को लेकर अर्थशास्त्री शरद कोहली का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और उसके बढ़ने से भारत की महंगाई बढ़ेगी, लेकिन हाँ, पूरी दुनिया के मुकाबले भारत पे इसका असर काफी कम पड़ेगा। जी हाँ, ईरान युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी हैं, और ये देखते हुए कि भारत 87% अपना तेल आयात करता है, 60% गैस आयात करता है, इसकी कीमतें बढ़ने से यहाँ पर महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मांग गिर सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था करीब 55 से 60% कंजम्पशन से बनती है। अगर कीमतें बढ़ती हैं, पेंट्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उसके अलावा फ्यूल जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, जितनी भी जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जहाँ जहाँ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेड सामान का रॉ मटेरियल फॉर्म में या फिनिश गुड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर कीमत बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ती है तो यहाँ से कंजम्पशन कम होती है। ऐसा माना जाता है कि हर $10 जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो भारत की जीडीपी पर लगभग 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.2% का फ़र्क पड़ता है, और महंगाई पर इसका असर 30 से 40 बेसिस पॉइंट तक पड़ सकता है। हर $1 बढ़ता हुआ भारत को करीब $2 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज का लोड भी डालता है। तो इससे हमारी फिस्कल पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं वो अपनी जगह से हिल सकते हैं, तो भारतीय जीडीपी फ़र्क पड़ सकता है। पर मैं समझता हूँ युद्ध में हर दिन एक नया दिन है, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कहाँ तक ये युद्ध जाता है, क्या क्रूड ऑयल यहाँ से कम होता है, क्योंकि अभी हाल में देखा गया थोड़ा बहुत बीच बीच में कम भी हो जाता है। तो कुल मिला के हाँ, अगर ये समस्या लंबी चलती है तो कुछ ना कुछ प्रभाव भारत पर पड़ेगा, पर यह सच है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत पर इसका कम प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, भारत के लिए ये संकट एक अवसर भी हो सकता है अगर वो ग्लोबल सप्लाई चेन में खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित कर पाता है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का ये तनाव भारत के लिए आर्थिक चुनौती लेकर आ सकता है, लेकिन सही नीतियों और संतुलित रणनीति से इसका असर सीमित भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस पर हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से इतना तो तय है कि पूरे ग्लोबल मार्केट की जीडीपी प्रभावित होगी, तो उससे भारत भी अछूता कैसे रह सकता है? तय बात है, भारत भी इसके प्रभाव में आएगा, लेकिन भारत सरकार की सही नीतियां, सही दिशा निर्देशन से इसको कम किया जा सकता है। इस दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ गई है और उसने पेट्रोलियम पदार्थों पर अपनी एक्साइज ड्यूटी को काफ़ी कम कर दिया है। इससे इतना तो साफ है कि महंगाई का असर भारत में उतना नहीं दिखेगा जितना बाकी देशों में दिख रहा है। आगे की जो निर्णय होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा सही होंगे, इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है, और भारत की जीडीपी कुल मिलाकर के उतनी प्रभावित नहीं होगी जितनी विश्व की जीडीपी प्रभावित हो रही है। कैमरा पर्सन मनु के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।